बिग बॉस ओटीटी आ गया है, यानी कि अब नंगा नाच सभी आसानी से देख सकते हैं, वो भी फ्री में। और आकांक्षा ने जिस तरह से जैद को किस किया या जैद ने आकांक्षा को किस किया, उसके बाद उन दोनों के बीच पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ हुआ है, जिसको लेकर आकांक्षा ने खुद इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा की है और उसने बताया है कि जैद की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। ओ भाई, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? कैसी परफॉर्मेंस, कौन सी? हम आपको इस बात में, इस वीडियो में इसका पूरा खुलासा करने वाले हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर बात क्या है, किस तरह की परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। तो भाई, आकांक्षा और जैद की किसका किस्सा यूँ है कि वीकेंड का एक टास्क था जिसका नाम था वीकेंड का बार। तो भाई हुआ यूँ कि बिग बॉस में जो लाइव कैमरा चल रहे थे तो उसमें कुछ टास्क करने पड़ते हैं। इसी तरह से आकांक्षा और जैद हदीद को एक टास्क दिया गया जिसमें उन दोनों के लिए एक दूसरे को किस करने के लिए बोला गया। अब भाई टास्क शो है, रियलिटी शो है, इसमें ऐसा क्यों कहा गया, तो ये सब हम आपको बताते हैं। केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया, ताकि लोग उनको देखें और उनको वोट करें। भाई जैसे ही ये वीडियो बाहर आई, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ही नहीं, हर जगह लोगों ने बिग बॉस की और अंकिता और जैद की क्लास लगाना शुरू कर दी और सीधे तौर पर यह मामला लव जिहाद के बताया गया, जो कि किसी तरह से हो ही सकता है, क्योंकि सलमान खान जिस तरह की इसमें लोगों को भर्ती करता है या वो जिस तरह की परफॉर्मेंस लाता है, वो केवल और केवल इसी तरह की चीज़ के ऊपर इशारा करता है। अब भाई बस फिर क्या था, आकांक्षा ने सोचा था कि वो इस तरह की टास्क करके भाई शो में बनी रहेगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भंडारे में गए तो अंदर ना खाना मिला ना कुछ, और बाहर आया तो चप्पल भी गायब। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ आकांक्षा की। भाई मिला तो कुछ नहीं, बल्कि शो से बाहर निकाल दिया गया। हुआ यूं कि आपको पता है वीकेंड का बार चल रहा था, तब इसमें अभिषेक मल्हान, जिया शंकर और आकांक्षा पुरी को नॉमिनेट किया गया। जब आकांक्षा को निकाला गया तो उससे पहले उन एक दूसरे से आपस में पूछा गया कि कौन किसको निकालना चाहता है। अभिषेक आकांक्षा ने जिया का नाम लिया और जिया ने आकांक्षा का नाम लिया, और आखिरकार में सलमान खान ने अनाउंस कर दिया कि जिस तरह का बिहेवियर आकांक्षा और जैद ने किया है, उसको लेकर के केवल और केवल आकांक्षा को ही दोषी ठहराया और उसको बाहर निकाल दिया। मतलब कि सलमान खान ने उस मूल्य जैद को वो नहीं माना कि ये एक तरह का दोषी है। उसका मानना था कि आकांक्षा ने ही किस किया है और ये पूरी तरह से गलत है, और आकांक्षा को उसने इसकी सज़ा दी। अब हालांकि ये होता तो पूरा वोटिंग के तौर पर है, लेकिन वोटिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये कौन जानता है, कौन इसके पीछे क्या कर रहा है। हालांकि जैद को रखा गया, आकांक्षा को निकाल के फेंक दिया गया। उसके बाद आकांक्षा सोशल मीडिया पर आई और उसने जो बताया, भाई वो आंखें खोलने वाला था। लेकिन शो में सलमान खान ने बताया, सलमान खान ने जिया, आकांक्षा और जैद को डांट लगाई। उसने बोला कि भारत का कल्चर ऐसा नहीं है कि तुम खुले आम टीवी पर नंगा नाच करो। सलमान ने कहा कि तुम्हें बताया गया है, जो भी तुम्हें करना है तुम पर्दे के पीछे करो, लेकिन टीवी पर ऑनलाइन ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा कल्चर हमें इसकी अनुमति नहीं देता है। सलमान खान ने आगे कहा कि इस तरह की और अगर अपमानजनक वाक्य दोबारा हुआ तो वो बिग बॉस के शो को ही छोड़ देंगे। अरे भाई, शो क्यों छोड़ रहे हो? किसी तरह से इस गंदे कचड़े को ही बंद कर दो ना। जिस तरह से तुम नग्नता और अश्लीलता लोगों के सामने परोस रहे हो, जिस तरह से लोगों को इस गंदे नाली में धकेलने के लिए बेबस कर रहे हो, इससे क्या तुम्हें मिल रहा है? अरे खुद ही शो बंद कर देना भाई तुम। लेकिन ये सब बातें बोली गई हैं ना सलमान खान के द्वारा, केवल केवल पूरी तरह का ड्रामा है। ये लोगों ने ठेका ले रखा है भारत को एक पारंपरिक तौर पर बर्बाद करने का। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि अब आकांक्षा ने क्या बताया है। तो अपने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में आकांक्षा ने कहा है कि जब उसको जैद को किस करने के लिए कहा गया तो एक सामान्य तौर पर उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आई। उसने एक यूट्यूबर सिद्धार्थ कन्नन से कहा
कि वो सी नॉट फीलिंग बट डेफिनेटली वो अच्छी नहीं फील कर रही थी, लेकिन हाँ ठीक है। उसने कहा जैद एक अच्छा व्यक्ति है, मैं उसको समझ पाती, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाया। वो बहुत स्वीट है और हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है, और मैंने भी उसको इस बात के लिए अप्रिशिएट किया, और मुझे किसी तरह का कोई इस बात किस करने का दुख नहीं है। अरे भाई तुझे किस करने का दुख नहीं है, अरे तू तो जा और उससे ठोक, मेरे को क्या। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, ये दुनिया को क्यों दिखा रहे हो, है ना भाई लोग। उसने आगे बोला कि बट आई थिंक ही इज़ अ लिटिल स्पाइनलेस, और उसने कहा कि हाँ वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत अच्छा काम करता है। अब बिहाइंड द सीन उसके बीच में क्या हुआ भाई मेरे को क्या पता है। आई डोंट गेट दिस अबाउट हिम फ्रॉम डे वन। उसने कहा कि मेरे पास पहले दिन से ही उसके बारे में जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ हम लोगों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना और रिकॉर्ड किया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ही शो से बाहर निकाल दिया गया वीकेंड के बार के ज़रिए। उसने कहा कि वो जैद को एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर देखती है, जो कि एक गेम के लिए काम कर रहा था, लेकिन एक गेम के तौर पर एक किस करना सही है, लेकिन वास्तविक तौर पर ये उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो जो किस कर रहा था वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं कर रहा था। क्योंकि मैंने उसको बोला कि तू मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं है जो इस तरह से किस कर रहा है, या मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रही है किस करने पर। आकांक्षा की ये जो बातें हैं वो भाई बहुत लोगों को टच कर गई, और उन्होंने उसको लोग बहुत खड़ी खोई सुनाई। जब उससे पूछा गया कि भाई जो तूने किस किया है, लड़की से पूछा गया आकांक्षा से, जब तूने किस किया है तो क्या तू इसके लिए माफ़ी मांगती है, तो उसने कहा नो। उसने कहा कि ये मेरे लिए एक सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टास्क था, और जब मैं वो किस कर रही थी तो मैंने अपने लिप को बिल्कुल भी हिलाया नहीं। मैं केवल अपने लिप को एक जगह रख रही थी, और जो भी लिप को हिलाया वो जैद ने हिलाया। वो मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तो था नहीं जो मुझे प्रॉपरली परफॉर्म करना था, इसलिए मुझे केवल 30 सेकंड कंप्लीट करके किसी तरह वो टास्क जीतना था, और मैंने वही किया। ये मेरे किसी वेब सीरीज या मूवी का सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब पता नहीं उनके बीच और क्या बात हुई। फिर आगे उसने कहा कि मैं किसी को भी उसके स्थान पर किस कर सकती थी। वहाँ पर साइरस था, अविनाश था, या फिर कोई और लड़की भी हुई तो भी, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है। अब भाई ये तो भाई बेशर्मी की हद है कि कुएं में कूदूं और उस कूदने का दोष दूसरों को दो, समाज को गंदा करो और कहो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ठीक हूँ। और जिस तरह से उसने कहा है कि मुझे ये सब करने का कोई दुख नहीं है, वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा। अब मैं अगर आपको निजी तौर पर बताऊं तो एक आदमी के तौर पर ये बहुत ही गलत है। आप क्या करते हैं, क्या सही क्या गलत, ये आपको अपने पर्दे के पीछे करना चाहिए। और अब सरकार को भी समय आ गया है कि ऐसे भद्दे बिल्कुल कचड़े कंटेंट को पूरी तरह से रेगुलेट करना चाहिए। जो OTT चल रहा है, सीरियल, ऑनलाइन जो सीरीज चल रही हैं, इनको पूरी तरह से अब रेगुलेट करने का समय आ गया है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, और कोई भी जो खबर होती है उसके पास तुरंत पहुंच जाती है। ये हमारी सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा भाग जो है खतरे में है, और इसको बचाने के लिए बॉलीवुड को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें इस कमेंट में ज़रूर बताएं।